हेलो दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं आपके खूबसूरत नॉवल जादू चल गया की किस्त नंबर 3 को लेकर। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। ये अहद और मुर्तजा अभी तक क्यों नहीं आए? अंकल ने घड़ी देखते हुए अली से पूछा। तभी अहद की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। अहद सीधा इधर ही आ गया। वाह भाई, आज तो बड़े लोग आए हैं हमारे घर। अहद ने बड़े का लफ्ज़ बोलकर किरण को देखा तो उसका मुंह बन गया। आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं आइंदा बिल्कुल नहीं आऊँगी। उसकी शक्ल देखकर सब हंस पड़े। अगर तुम एक भी दिन का नागा करोगी तो हम तुम्हें इससे ज़्यादा तंग करेंगे, अहद ने उसकी चोटी खींचकर कहा। फिर अहद की चाय की फरमाइश पर अंकल और अली भी शुरू हो गए। चलो किरण, किचन में चलते हैं, शाहिदा ने उठते हुए कहा। तो वो भी उठ गई। तभी मुर्तजा की गाड़ी गेट से दाखिल हुई। गाड़ी से उतरते ही उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और सीधा अंदर चला आया। इसका मूड आज भी ख़राब लगता है। किरण ने आंटी की बड़बड़ाहट सुनी तो मुर्तजा की तरफ देखा। तभी जमाल अंदर आ गए। शाहिदा किचन से बाहर निकल रही थी। अरे अंकल, मैं बस चाय ला ही रही थी। किरण ने समझा वो चाय के लिए आए हैं। किरण, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो संजीदा लग रहे थे। बेटा, तुम मुर्तजा की बातों का बुरा मत मानना, बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन ये जो कुछ इतना जल्दी हुआ है कि वो अभी इस हकीकत से को सही तरह से कबूल नहीं कर पाया है। उसे कुछ वक्त तो मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। वो मेरा बेटा है, मैं उसे जानता हूँ और मुझे ये यकीन है वो ज़्यादा देर तक तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी। जमाल अहमद ने उसका माथा चूमकर कहा तो उनकी बात पर वो ब्लश हो गई। उसका सुर्ख चेहरा देखकर वो मुस्कुरा दिए। फिर बोले, बेटा मुझे अली ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन ये घर तुम्हारा है, यहाँ तुम जब मर्जी आओ, किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हें कुछ कहे। और ये बात याद रखना, अहद और अली तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुमने उनकी बहन की कमी पूरी की है। शाहिदा और मेरी जान हो तुम। वो कुछ देर ठहर कर पूछने लगे, मैं ठीक कह रहा हूँ ना अंकल? मुझे उनसे डर लगता है। किरण की बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़े। वैसे एक राज की बात बताऊँ, वो डराने वाली चीज़ तो नहीं। उनके अंदाज पर किरण की भी हंसी निकल गई। वो उसका सर थपथपाकर बाहर निकल गए। किरण चाय लेकर लाउंज में आई तो मुर्तजा भी वहाँ आ चुका था। उसने चाय टेबल पर रख दी। मुर्तजा ने एक नज़र उसे देखा, फिर डैडी से बातों में मसरूफ़ हो गया। वो अली के पास आ गई, जो टीवी पर कोई स्टेज शो देख रहा था। जब उसकी नज़र अचानक मुर्तजा और पड़ी तो वो डैडी की किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बहुत हैंडसम था। किरण ने जल्दी से नज़रें हटा ली, जबकि अहद शरारत से खांसने लगा। फिर उसकी तरफ झुककर बोला, अपनी ही चीज़ है, फिर देखने में डर कैसा? वो अभी उसे कोई जवाब देने ही लगी थी कि मुलाजिमा आ गई। मुर्तजा भाई, आपसे मिलने कोई बाजी आई हैं। परवीन के बताने पर सब उसकी तरफ देखने लगे। मुर्तजा आगे बढ़ा और उसको लिए बाप की तरफ बढ़ गया। पापा, ये रमशा है। उन्होंने गौर से उस लड़की को देखा जो फैशन का चलता फिरता नमूना थी। जीन्स के ऊपर टाइट शर्ट, फुल मेकअप। सब बड़े गौर से उसे देख रहे थे। किरण चुपके से बाहर निकल गई। हेलो अंकल, अपनी तरफ देखता पाकर रमशा ने कहा। जवाब में उन्होंने वालेकुम अस्सलाम कहा तो वो कुछ शर्मिंदा हो गई। आओ बेटा बैठो। वो बैठ गई तो मुर्तजा ने सबका इंट्रोडक्शन कराया। मामा, जब मैं अमेरिका में था रमशा मेरे साथ पढ़ती थी। अब हम जॉब भी एक साथ करते हैं। वो काफ़ी देर उनके दरमियान बैठी रही। मुर्तजा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और कुछ देर बाद तैयार होकर आया तो वो खड़ी हो गई। अच्छा आंटी, अंकल चलती हूँ। फिर उसने अहद और अली से हाथ मिलाया था। चलें मुर्तजा? हाँ चलो। मामा, रात को कुछ लेट हो जाऊँगा, ऑफिस की तरफ से डिनर है, मुर्तजा ने चाबियाँ उठाते हुए कहा और बाहर निकल गया। उनके जाने के बाद जमाल अहमद काफ़ी देर तक सोचती नज़रों से दरवाजे को देखते रहे। यार, कितनी देर कर दी, मैं लेट हो रहा हूँ, अहद ने किरण को देखकर कहा, जो फूली हुई सांसों के साथ गाड़ी में बैठी थी। भाई, ये फ़ाइल नहीं मिल रही थी, इसलिए, उसने अपनी फ़ाइल लहराकर कहा। कब हो रहे हैं तुम्हारे पेपर्स? अहद ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। यही कोई 1-1.5 माह तक। फिर क्या इरादा है? अहद ने शरारत से पूछा। इरादा क्या भाई, पहले BSc हो जाए, उसने मसरूफ़ अंदाज में कहा। मेरा मतलब तुम्हारी रुखसती से है। अब तुम्हें हमारे घर आ जाना चाहिए, हमारी भाभी बनकर। अहद की बात पर मुसलसल चलते उसके हाथ रुक गए और चेहरे पर कई रंग बिखर गए।
भाई आप भी, बस इतना कहकर वो बाहर देखने लगी तो वो मुस्कुरा दिया। कॉलेज आने पर वो उतरी तो अहद ने उसे आवाज़ दी, मैं आज नहीं आऊँगा, अली आएगा। किरण ने गर्दन हिला दी। कॉलेज के दौरान भी उसका ध्यान अहद की बातों की तरफ जाता तो एक मुस्कुराहट उसके होठों को छू जाती। निकाह हुए 7 महीने हो गए थे और जब से अंकल ने उसका हौसला बढ़ाया था वो अब उनके बताए के मुताबिक ही चल रही थी। मुर्तज़ा को छोड़ने का तो अब वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। भाई आप बहुत निकम्मे हैं। किरण ने झुंझलाकर अपनी किताबें अली के हाथ से खींच ली। भाई समझा तो रहा हूँ, देखो मैंने ये लिख भी दिया है। अली ने रजिस्टर उसके आगे किया। जो पेज पर नज़र पड़ते ही किरण का दिल चाहा अली का गला दबा दे। कार्टून वाला कागज़ उसने जल्दी से फाड़ दिया। मैंने उसका मतलब पूछा था, अपनी तस्वीर बनाने को नहीं कहा था। फिर एकदम लहजा बदल कर बोली, भाई लिख देना, कल मेरा टेस्ट है। उसके मिन्नत भरे अंदाज पर अली मुस्कुरा दिया। तभी मुर्तज़ा अंदर आया और गिरने वाले अंदाज पर सोफे पर बैठा। परवीन पानी तो पिलाओ, आज मैं बहुत थक गया हूँ, मुर्तज़ा ने कहा। चलो भाई से मदद लेते हैं, अली ने उठते हुए कहा। भाई इस टॉपिक को ज़रा एक्सप्लेन कर दें। मुर्तज़ा ने बुक उसके हाथ से ले ली और टॉपिक पढ़ता हुआ बोला, तुम्हारा है? ले, मैं कोई नालायक बच्चा हूँ जो अपना काम आपसे करवाऊँगा? अली ने बुरा मुंह बनाते हुए कहा। किरण पेन दो। अली के कहने पर मुर्तज़ा के माथे पर बल पड़ गए। अभी मुर्तज़ा ने लिखना ही शुरू किया था कि रमसा आ गई। कैसे हो अली? अली ने मुस्कुराकर उसे हेलो किया, फिर किरण की तरफ मुड़कर बोला, इस मुसीबत को भी अभी आना था। तो किरण ने हैरत से अली को देखा। अरे मुर्तज़ा, तुम अभी तैयार नहीं हुए? हम लेट हो रहे हैं, रमसा ने घड़ी देखते हुए कहा। जो मुर्तज़ा ने पेन और रजिस्टर वहीं रख दिया। तुम बैठो, मैं अभी 10 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। और वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अरे अली, क्या हो रहा है? रमसा ने पूछा, जो इतनी देर से अजीब शक्लें बना रहा था एकदम सीधा हो गया। बस यूनिवर्सिटी से घर या दोस्तों की तरफ कभी कभार चला जाता हूँ। अच्छा, उसने मुस्कुराकर कहा तो उसकी नज़रें किरण पर पड़ी। हु इज़ शी? रमसा ने के पूछने पर अली किरण का हाथ पकड़कर उसे खुद से करीब किया। ये हमारी बहुत प्यारी सी बहन है। उसके इंट्रोडक्शन पर किरण ने सुख का सांस लिया और रमसा को सलाम किया तो वो उसके करीब आ गई। सी इज़ रियली सो स्वीट, रमसा ने उसके गाल को छूते हुए कहा। कौन सी क्लास में पढ़ती है? फाइनल ईयर में। मुर्तज़ा ने बहुत देर कर दी। अंकल आंटी घर पर नहीं है? रमसा ने अली से पूछा। अच्छा, मैं ज़रा मुर्तज़ा को देखूं। उसका रूम ऊपर राइट साइड में है ना? हाँ। रमसा के जाने के बाद अली ने कुशन उठाकर दूसरे सोफे पर पटक दिया और रमसा एक आँख नहीं भाती थी। पता नहीं भाई को इसमें क्या नज़र आता है, अली ने गुस्से और दुख से सोचा। ये कितनी प्यारी है ना? किरण के पूछने पर जल्दी पर तेल का काम किया था। अली ने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा। तुम्हें कब अक्ल आएगी? अली के रिएक्ट होने पर वो हैरान रह गई। भाई मैंने तो सिर्फ उसकी तारीफ़ की है, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? किरण ने रूहानसी होकर कहा तो अली का दिल चाहा अपना सर पीट ले। या अल्लाह, इस लड़की को थोड़ी अकल और चालाकी दे। अली ने सर उठाकर दुआ की, फिर उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता। अली के कहने पर वो गुस्से से अपनी किताबें समेटने लगी। उसको गुस्से में देखकर अली मुस्कुरा दिया। बेवकूफ़, जिसकी तारीफ़ कर रही हो, खैर से ये तुम्हारे शौहर की दोस्त है और उन पर ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही हक जमाती है और ये तुम्हारे हक़ में अच्छा नहीं है। अली की बात पर 1 मिनट के लिए उसका दिल की धड़कन तेज़ हुई, फिर उसने झटक दिया। शावर लेने के बाद मुर्तज़ा ने ड्रेस सिलेक्ट किया। अभी वो शर्ट पहनने ही वाला था जब कोई कमरे में दाखिल हुआ। जल्दी से अपना रुख मोड़ लिया और शर्ट के बटन बंद करने लगा। फिर रमसा की तरफ मुड़ा। रमसा, तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था, उसने नावारी से कहा। उसके कहने पर रमसा कहकहा लगाकर हंस पड़ी। ओह कम ऑन मुर्तज़ा, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम कोई लड़की हो। मुर्तज़ा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता कि कोई इस तरह कमरे में आए। नेक्स्ट टाइम नॉक करके आना। मुर्तज़ा के 2 टूक अंदाज पर रमसा चुप सी हो गई। वो तैयार होने लगा। रमसा मुसलसल उसे ही देख जा रही थी। वो वाकई बहुत शानदार था। 6 फीट से निकलता हुआ कद, काली बड़ी बड़ी आँखें, जो उसमें देखता उन्हीं में डूब जाता। रमसा ने रस से उसके शानदार सरापे को देखा। वो खुद भी हसीनों में शुमार होती थी। दोनों काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते थे और उसे उम्मीद थी कि मुर्तज़ा उसे ही अपनाएगा।
लेकिन मुर्तज़ा ने कभी उसके हुस्न की तारीफ़ नहीं की थी। मुर्तज़ा अब उसकी ज़िद बन गया था, वो किसी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहती थी। अपनी तरफ इतनी गौर से देखने पर मुर्तज़ा ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ तुमने बॉडी बहुत अच्छी बना रखी है। रमसा के जवाब पर एक नवारा सा एहसास मुर्तज़ा के चेहरे पर आया, लेकिन उसने जल्दी ही उस पर काबू पा लिया। उसे रमसा का इस तरह कमरे में आना और फिर उसका इस तरह देखना अच्छा नहीं लग रहा था। आज पहली बार उसे रमसा की बेबाकी बुरी लग रही थी, वरना रमसा की बोल्डनेस उसे पसंद थी। चलो देर हो रही है, मुर्तज़ा ने कोट उठाते हुए कहा तो रमसा भी उठ गई। अरे बस अरे सब कहाँ चले गए? लाउंज खाली देखकर मुर्तज़ा ने कहा, परवीन अली कहाँ हैं? जी वो किरण को छोड़ने गए हैं। ठीक है, हम बाहर जा रहे हैं। उसने बाहर कदम बढ़ाए। मैं मिली हूँ तुम्हारी कज़िन से, बहुत खूबसूरत है, इनोसेंट भी, अली के साथ खड़ी बहुत सूट करती है। गाड़ी में बैठते हुए रमसा ने कहा। मुर्तज़ा ने एक नज़र उसे देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मुर्तज़ा अब तुम्हें संजीदगी से कुछ सोचना चाहिए। पापा मेरी शादी पर जोर दे रहे हैं, मैं कब तक उन्हें टालूंगी? और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या चाहते हो। कभी लगता है तुम मुझे पसंद करते हो, कभी लगता है ये जस्ट फ्रेंडशिप है। अब तुम इस ताल्लुक़ को कोई नाम दे ही दो तो अच्छा है। रमसा ने मुर्तज़ा की तरफ देखा, लेकिन वो खामोश रहा। जब गाड़ी रमसा के घर के आगे रुकी तो रमसा उतर गई, लेकिन पलटकर मुर्तज़ा की तरफ आई। मुर्तज़ा मैं तुम्हारी खामोशी को क्या समझूं? मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं डैडी से बात करता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी बीवी को पसंद करने लगे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो तुम मेरे साथ ना होती। तुम जानती हो मैं धोखा ना देता हूँ और ना ही पसंद करता हूँ, मुर्तज़ा ने नागवारी से कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। जब वो घर पहुँचा तो सब सो चुके थे। वो अपने कमरे में आ गया और काफ़ी देर तक यूं ही बैठा रहा। रमसा की बातों ने उसे डिस्टर्ब कर दिया था। वो रमसा को पसंद करता था, उन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि फैसला नहीं कर पा रहा था। वो इस पसंद को मोहब्बत का नाम नहीं दे सकता था, लेकिन उसे शादी तो करनी थी। किरण, उसका ख्याल आते ही उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता था। उसे आज तक उसने गौर से नहीं देखा था। बाहर मुसलसल बेल बज रही थी। वो भड़बड़ाकर उठ गई और जल्दी से बाहर निकली, लेकिन इतनी देर में तहमीना दरवाज़ा खोल चुकी थी। अरे अहद बेटा, खैरियत? तहमीना ने रात के 2 बजे अहद को देखा, फिर परेशानी से पूछा। आंटी आप मेरे साथ चलें, डैडी की तबीयत ख़राब है। उनकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो रही थी। वो काफ़ी जब्त से बुक्काम ले रहा था। अहद की बात सुनकर किरण और तहमीना दोनों बदहवास हो गईं और उसी हालत में उनके साथ चल दी। वो सीधा जमाल अहमद के कमरे में आ गए। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनका रंग काफ़ी पीला हो चुका था। अली और आंटी उनके करीब बैठे थे। दोनों की आंखें सुर्ख हो रही थीं, शायद वो लोग रोते रहे हैं। तहमीना को देखकर शाहिदा उनके गले लग गईं। भाभी हौसला करें, भाई साहब को कुछ नहीं होगा। तहमीना ने शाहिदा तसल्ली दी। पता नहीं, कल तो ठीक थे, शाम को बैठे बैठे बेहोश हो गए। शाहिदा ने फिर रोना शुरू कर दिया। मामा प्लीज़ चुप कर जाएं, डैडी सो रहे हैं, अहद ने धीरे से कहा। चले बाहर चलते हैं। वो सब बाहर निकलने लगे तो जमाल ने आंखें खोल दी। किरण तुम मेरी बात सुनो। कमज़ोरी उनकी आवाज़ से जाहिर हो रही थी। वो सब भी रुक गए, लेकिन जमाल ने सबको बाहर जाने का इशारा किया तो वो सब बाहर निकल गए। किरण उनके पास जाकर बैठ गई तो वो कुछ देर उसे देखते रहे, फिर उन्होंने अपना हाथ उसके हाथ में दिया। बेटा मुझे माफ़ कर दो। किरण ने तड़प कर उनके हाथ को पकड़ लिया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने अनजाने में तुम्हारे साथ ज़्यादती कर दी। मैं तुम्हें खुशियाँ देना चाहता था। मुझे मुर्तज़ा पर बड़ा मान था, लेकिन उसने मेरा मान तोड़ दिया। मैं सगीर को क्या मुंह दिखाऊंगा कि उसकी बेटी के साथ मैंने क्या किया। आंसू की आंखों से बहने लगे थे। किरण ने अपना सर उनके सीने पर रख दिया। आंसू निकल कर उनकी कमीज़ भिगो रहे थे। अंकल, मैंने एक बार अपना बाप खो दिया है, लेकिन दूसरी बार मैं खोना नहीं चाहती। आपने मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं की, ये सब मेरी किस्मत में लिखा था। आप खुद को कसूरवार नहीं कह सकते। फिर सर उठाकर वो उनका चेहरा देखने लगी। अंकल, मुर्तज़ा के रवैये से मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं पहुंची जितनी आपको इस हालत में देखकर हो रही है। अगर मुर्तज़ा का हवाला मेरे साथ ना हो तो क्या मेरा आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा? किरण के पूछने पर जमाल अहमद ने बेसाख्ता उसे अपने साथ लगा लिया। किरण, तुम तो मुझे मुर्तज़ा से ज़्यादा प्यारी हो। बेटियां तो अपने बाप की जान होती हैं। तुम्हारा मेरा रिश्ता किसी नाम का मोहताज नहीं है। तुम मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी।
तो सब ठीक है। आपको अगर मुझसे प्यार है तो जल्दी से ठीक हो जाएं। किरण, तुम भूल जाओ तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता है। तुम मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ मैं लाऊंगा। जमाल अहमद ने किरण का हाथ पकड़कर कहा। वो आंखों में आए आंसू को पीने की कोशिश करने लगी थी। मैं सब भूल जाऊंगी अंकल, बस आप ठीक हो जाएं। उसकी बात पर वो मुस्कुरा दिए। चलो अब मुझे हंसकर दिखाओ। उनकी बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप आराम करें, फिर मुलाकात होगी। वो उन्हें प्यार करके बाहर निकल आए। जब वो लाउंज में आई तो सब परेशान बैठे थे। उनकी तसल्ली के लिए वो होंठों पर मुस्कुराहट सजाई। आंटी, आप ऐसे ही परेशान हो रही थी? अंकल बिल्कुल ठीक है, आपको तंग कर रहे थे। शाहिदा ने गहरी नज़रों से उसकी सुर्ख आंखों को देखा तो वो नज़रें चुरा गई। घर आकर वो कितनी देर तक लेटी छत को घूरती रही। वो कहने को तो अंकल से कह आई थी, लेकिन इस रिश्ते को भूल जाना कितना मुश्किल था वो ही जानती थी। उसे अपने हाथ में पहनी उस अंगूठी को देखा। अंकल, मैं आपको कैसे बताऊं, इस नाम को भूलना कितना मुश्किल है। वो काफ़ी देर तक जागती रही, अल्लाह से बेहतरी की दुआ मांगती रही। फिर न जाने कब उसकी आँख लग गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जादू चल गया नॉवेल की किस्त नंबर 3? इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट हम फिर देंगे। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।